ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग जी, मैं गुरुजी की नई संगत हूँ और मैं गुरुजी से 2024 अगस्त माह में जुड़ी हूँ। कभी गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, पर हाँ, फेसबुक के माध्यम से मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। तो जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं गुरुजी के साथ, अ, वो उनमें से एक है कि मेरे जब अभी हस्बैंड रिसेंटली लास्ट ईयर 2024 में ही अक्टूबर में, तो उनको एकदम से वो बाहर थे और उनका एकदम से हाथ सुन हो गया। वो फटाफट से घर आए अपने दोस्त के साथ, और उन्होंने घर पे बताया तो उनको तुरंत हम डॉक्टर के पास लेके गए। मैं नहीं, मेरे जो फादर इन लॉ है वो लेके गए। और जो डॉक्टर ने उनको बोला कि ये उनको पैरालिसिस अटैक हो सकता है, और जो मतलब दोबारा भी आ सकता है रात में ही। तो हम सब घर आए तो बहुत डर गए थे जब उन्होंने ये बात हमको बताई, और मैं ऑब्वियसली रोने लगी थी। मुझे नहीं समझ में आया कि अभी तो हमारी मतलब रिसेंटली हमारी शादी हुई थी, तो अचानक से इतनी कम उम्र में ये कैसे हो सकता है। पर फिर रात को ही हम मतलब मेरे जो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, वो उनको लेके एक बड़े हॉस्पिटल गए। वहाँ पे उनका एमआरआई वगैरह कराया, और वहाँ पे जब उसमें कुछ नहीं निकला, गुरुजी की कृपा थी। क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली जब जब से मुझे ये खबर सुनी थी, तो मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी, गुरुजी प्लीज़, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, मेरी बेटी बहुत छोटी सी है और हमारी अभी शादी हुई है, तो ये तो नहीं हो सकता, इतनी बड़ी चीज़ हमारे साथ नहीं हो सकती है। तो मैंने उनसे प्रे किया, और जब सारे टेस्ट का जो रिपोर्ट आई, ईसीजी, एमआरआई, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने हमको सजेस्ट किया एक बार कि जो उनके फुल बॉडी चेकअप करा लिया जाए। तो फुल बॉडी चेकअप में भी सब कुछ नॉर्मल था, बस कुछ विटामिन्स की कमी थी, और जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो मे बी वो विटामिन्स के कुछ बी 12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऐसा कुछ हुआ था, जो कि ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं थी। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो शायद हम नहीं झेल पाते अभी। हम हम इस कंडीशन में, या तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल भी हूँ। अ, दूसरा अभी हुआ कि अभी मेरे जो हस्बैंड की जॉब है, वो उनकी जॉब चली गई थी, और उनका दिसंबर लास्ट मंथ था। उसके बाद क्या कहते हैं, वो काफ़ी मतलब उनका दिसंबर लास्ट मंथ था, तो पहले से ही अगस्त में उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था दिसंबर आपका लास्ट होगा, मीनवाइल आप जॉब सर्च कर लीजिए। तो दिसंबर तक वो कर रहे थे, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए, पर कहीं नहीं हो पा रहा था। ऑल्दो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी पोजीशन पे, बहुत अच्छी कंपनी में थे, और उनको कब पहले भी उनके अच्छे जगह उनके हो चुका है, जैसे कि उनके इंटरव्यू गूगल, इन्फोसिस वगैरह सब जगह क्रैक हुए हैं। तो काफ़ी वो अपने फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट है। उसके बाद पर 5-6 महीने से कुछ कोई जॉब इंटरव्यू उनका नहीं हो पा रहा था, किसी न किसी रीज़न से, कहीं पैकेज की वजह से, कहीं कुछ लोकेशन की वजह से चीज़ें नहीं बन पा रही थी। तो दिसंबर के लास्ट में ही आई थिंक उनको एक जगह से ऑफ़र आया, और वो उन्होंने जॉइन कर लिया, पर उसमें उस जॉब के लिए मैं कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि उसके कुछ जो क्या कहते हैं कि जो उसके रूल्स थे, वो मुझे नहीं समझ आ रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि हाँ, मतलब ये अगर जॉब लेते हैं तो इसकी वजह से हम दोनों के बीच कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो फिर अब मेरे हस्बैंड को उनको मीनवाइल ही उन्होंने वहाँ पे 1 वीक करा, और दूसरी जगह से अच्छा ऑफ़र आ गया है, अच्छे पैकेज पे, और अच्छी जगह से उनको ऑफ़र है। तो वो भी गुरुजी की कृपा है कि और मैं ये सत्संग एक दिन पहले शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो दूसरी कंपनी से ऑफ़र आया, और उनको कल से वहाँ उनकी जॉइनिंग है। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी ने जो मेरी अरदास सुनी है, जो मतलब ऐसा लग रहा तो यहाँ पे अटक गए हैं, सॉरी, मतलब हम यहाँ पे अटक गए हैं, ये वाली जॉब के साथ चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी अब, क्योंकि हमारी लोकेशन नहीं मैच हो रही थी। तो पर गुरुजी ने हमारी सुनी है, और अब दूसरी जो जॉब है उसमें हम दोनों की ही खुशी है। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, और इसी तरह से हमारा ख़्याल रखते रहिए, हमारे साथ रहते रहिए, सब संगत का साथ रहिए, सबकी विश पूरी कीजिए, सब पे अपनी कृपा बना के रखिए। धन धन गुरुजी, सत सत गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपकी प्यारी बेटी रेनू देहरादून से अपना सत्संग शुरू कर रही है। गुरु जी से मेरी पहली मुलाकात तितली के रूप में मेरे स्कूल में हुई। उन्होंने कई बार मैसेज दिया था कि मैं तुम्हें तितली के रूप में ब्लेस करूंगा। मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि क्या होगा। फिर स्कूल में मैं जहाँ पढ़ाती हूँ, गुरुपा ने वहीं पर मुझे दर्शन दिए और मेरे सिर पर बैठकर आशीर्वाद दिया, तितली के रूप में आशीर्वाद दिया। फिर मैं अपने परिवार, पति अंकल और बेटी के साथ महाकाल, सोमनाथ, द्वारिका सभी तीर्थ स्थानों पर हम सब पहुंचे। उसके बाद गुरुपा ने कहा, बड़े मंदिर नहीं आती। रोज मैसेज गुरुपा डालते रहते थे कि तू मेरे बड़े मंदिर नहीं आती। क्या तेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि तू मेरे बड़े मंदिर नहीं आ सकती? मैंने फिर सोचा कि बार बार मैसेज आ रहे हैं, जरूर कोई बात है। फिर मैंने सोचा कि मेरे भाई इनसे जुड़ा हुआ है, वो मेरठ में रहता है। तो मैंने कहा, भाई मुझे तेरे साथ गुरुपा के मंदिर, बड़े मंदिर जरूर जाना है। भाई ने कहा, ठीक है तू आ जा यहाँ पर, मैं जरूर तुझे लेकर जाऊंगा। फिर मैंने प्रोग्राम बना लिया और मैं भाई के साथ छतरपुर में मंदिर में पहुंच गई। मैं अकेली मंदिर में, भैया भाभी और उनका एक दोनों बेटे मेरे साथ दोनों चले गए। और मुझे वहां जाकर इतना अच्छा लगा और रोनी जैसे भी हो रहा था। ऐसा लग रहा था मैं रो लूं खूब कि मुझे इतने अच्छे मेरे पापा गुरुपा मिले हैं। उनका मुझे प्यार मिला है जो मुझे कभी आज तक किसी से भी नहीं मिला। मेरे पापा ने, गुरुपा ने मेरे पे इतनी मेहर रखी कि मैं रात को वहां से आ गई। और मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। गुरुपा ने कई बार मुझे समझाया कि तू ऐसा कर, मेरा पानी, जल प्रसाद वो लेकर के उसे घुटने पे लगा लिया कर और थापी मारा कर। मैंने वैसे ही किया। अब पहले से मुझे काफी मेरे घुटनों में आराम है। और मुझे अपने चेहरे पर भी बहुत एलर्जी हो गई थी। अब उस एलर्जी में भी मैंने उनका टीका लगाया, चंदन टीका, पीला चंदन टीका। और उस चंदन टीके को मैंने लगातार रोज लगाया और मेरे कभी दाने जिंदगी में नहीं हुए। और अब मेरे दाने बिल्कुल ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हो गए थे चेहरे पर। फिर अभी मैंने कुछ दिन पहले गुरुपा से बोला, मैं कहा गुरुपा मेरा महाकुंभ में जाने का बहुत मन है, बहुत ज्यादा मन है। गुरुपा कुछ मेरा मेरा अरेंजमेंट कराइए। फिर सब कहने लगे कि वहां तो बहुत भीड़ है, मौनी अमावस्या पे बहुत लोग मरे हैं और वहां नहीं जा सकते। मैंने कहा, मैंने गुरुपा पे छोड़ा हुआ है, मैंने अरदास की हुई है। और मैंने अपने पति अंकल से कहा कि मैं जरूर मैं मैं जरूर जाऊंगी और मेरे गुरुपा मुझे जरूर भेजेंगे। तो मैंने फिर अपनी सारा इंतजाम, गुरुपा ने ऐसा किया कि एक आदमी हमें वहां कुंभ में, यानी कि प्रयागराज में, इनके ऑफिस में, ये मैनेजर हैं बायोलॉजिकली में। और वहां पर इनके साथ कोई काम करता है, उसने बोला कि मेरे मामा जी रहते हैं और वो आपको कुंभ तक पहुंचा देंगे। आपको कोई भी परेशानी किसी भी तरह की नहीं आएगी। आप कार्यक्रम बना लो जाने का। फिर मैंने अपने स्कूल से 3 दिन की छुट्टी
ली, जबकि स्कूल में कभी 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। कभी भी वो छुट्टी माँगो तो मना कर देते हैं, पर गुरुपा की कृपा ऐसी रही कि उन्होंने मुझे छुट्टी वहाँ से भी दिलवा दी और इन्होंने अपने ऑफ़िस से छुट्टी लेकर हम बेटे के साथ अ, वो प्रयागराज पहुँच गए। यहाँ से हम चले थे पहले शुक्रवार को और पहले मेरठ पहुँचे। मेरठ मेरी बड़ी बहन रहती है, उनके घर रुके 10 बजे शुक्रवार की शाम रात को पहुँचे। फिर शनिवार को हम सुबह सवा 5 बजे, साढ़े 5 बजे हम वहाँ से निकल गए और उसके बाद हम मामा जी जो इनके रिश्तेदार थे, जो इनके ऑफ़िस में काम करते हैं, उनके घर हम 8 बजे तक पहुँच गए। लेकिन सब भीड़ से कोई जाम नहीं मिला, एक छोटा-सा 10-15 मिनट का जाम हमें मिला, लेकिन वो हमें मामा जी गाइड करते रहे। वो हमें बताते रहे कि अब इस रास्ते से आना है, इस रास्ते से आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ। हम उनका आदेश का पालन करते रहे और हम वैसे-वैसे जाते रहे जैसे-जैसे वो हमें दिशा निर्देश देते गए। उसके बाद हम उनके घर पहुँचे और वो लोग भी इतने अच्छे थे, इतने प्यारे थे। उनकी वाइफ़ भी जॉब करती हैं और उसकी उस दिन छुट्टी थी सैटरडे की। तो फिर हम उसके बाद उन्होंने हमारा बहुत आदर-सत्कार किया। सब गुरुपा की ही कृपा है, उनके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद उन्होंने हमारा खूब चाय बनाई, हमें खाना-वाना खिलाया। हम मना करते रहे क्योंकि रास्ते में बहुत थक गए थे, भूख भी नहीं थी, रास्ते में भी थोड़ा बहुत खा लिया था हमने। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला कि नहीं खा लो, नहीं खा लो। फिर थोड़ा वहाँ पर खाया, फिर हम सुबह उठे और उन्होंने कहा कि अभी जाओगे तो शायद आपको कार से अंदर तक ना ले जाएँ। आपको फिर अगर कार से जाना है तो सुबह 4 बजे चलना, साढ़े 4 बजे और अगर पैदल चल सकते तो अभी चलना। तो हमने कहा नहीं हम 4 साढ़े 4 बजे जाएँगे और बोट से जाएँगे। उसके बाद जब हमने वहाँ पर जब हमने वहाँ पर गए हम, तो हमें उन्होंने टिकट भी बोट के टिकट भी हमें मिल गए और हमने 1 घंटा जाने का लगा हमें संगम तक और 1.5 घंटा आने का। उसके बाद जब ये हमें 1 घंटा जाने का, आने का लगा और हमारे संगम में स्नान बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने सब कार्य संपन्न किया। उसके बाद हम वापस आए। वापस आके हमने जैसे-जैसे रास्ते में हम आते गए हम पहुँचे मेरठ रात के 2 बजे। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि गुरुपा हमारे साथ है, हमारे अंग-संग है। लेकिन जब मैं मेरठ से देहरादून आई, मुझे रास्ते में अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई गुरुपा ने। मुझे सफ़ेद कबूतर 2 बार दिखाई दिए और मुझे इतनी खुशी हुई और खुशी के आँसू भी मेरे आने लगे। मुझे बहुत-बहुत खुशी हुई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। शब्दों में आपकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है। आप तो व्याख्या से परे हैं, शब्दों में आपकी व्याख्या नहीं हो सकती। मुझे कुछ जो भी मुझसे गलती हो माफ़ कर देना, जो भी मुझे भूल-चूक हो माफ़ कर देना। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरे गुरुपा का आदेश था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। 18 फरवरी 2025 और ये मेरा 10 बज के 30 मिनट का शुक्राना सत्संग है।
और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग आप सबसे शेयर करूँगी कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन 2025 को मुझे गुरु पाका वाइट चोले में स्वरूप ब्लेस हुआ है। और संगत जी, ब्लेसिंग बहुत बड़ी है गुरुपा की, क्योंकि लोहड़ी पे भी मुझे गुरुपा का डुगरी मंदिर से, बड़े मंदिर से वाइट चोले में स्वरूप ब्लेस हुआ था। और संगत जी, शुक्राना है गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि आपने मुझे एक ही मंथ में मतलब कंटिन्यूसली 2 स्वरूप ब्लेस किए हैं। संगत जी, शुक्राना शुक्राना है मेरे गुरु जी। और ये संगत जी, एक आंटी, मैंने सत्संग में सुना था कि एक आंटी जी को स्वरूप ब्लेस हो मतलब आने वाला है। गुरुपा ने मुझे बोला था कि मैंने सत्संग में सुना था कि आपके पास वाइट मतलब स्वरूप आने वाला है। तो मैंने सोचा कि संगत जी, मुझे तो लोहड़ी पे स्वरूप मिल ही चुका है बड़े मंदिर से गुरुपा का, तो शायद ये ब्लेसिंग किसी और के लिए होगी। तो मैंने ये सत्संग सुना, जैसे ही आधे घंटे बाद मेरी एक दीदी आंटी का कॉल आता है और वो मुझे पूछती है कि आंटी जी, आपको बड़े मतलब आपको आपको मैं एक मतलब पूछती है कि तू गुरुजी का स्वरूप लेगी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। उन्होंने बोला एक आंटी जी थी, वो सैलून चलाती हैं, तो उनको बड़े मंदिर से गुरुपा का स्वरूप ब्लेस हुआ था, बट वो उनकी सेवा नहीं कर पाती हैं गुरुपा की, वो कुछ भी नहीं कर पाती, सेवा नहीं कर पाती, उनको टाइम नहीं मिलता है संगत जी। तो इसलिए वो कह रही थी कि वो अपना स्वरूप तुझे दे देंगी। तो उन्होंने मुझे बोला, तो उसने बोला तू लेगी। तो मैंने उन दीदी आंटी को बोला हाँ हाँ आंटी जी, मैं ले लूँगी गुरुपा का स्वरूप। तो मैंने ये सत्संग 8:30 बजे सुना था। मैंने सत्संग में ही सुना था संगत जी कि तेको स्वरूप मिलने वाला है, और जो स्वरूप तुझे मिलेगा ना, वो तेरे लिए 2025 की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी, और उसी टाइम से तेरा अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। तो वैलेंटाइन डे 2000 मतलब वैलेंटाइन डे 14 फरवरी वाले दिन 2025 को मुझे ये ज़रूर ब्लेस हुआ। और मतलब मैं 13 को मेरे को उन्होंने कॉल किया था संगत जी, और 14 को गुरुपा वैलेंटाइन डे वाले दिन वो गुरुपा को मेरे को दिन में मेरे पास गुरुजी का स्वरूप लेके आ गई। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने आधे घंटे पहले ही सत्संग में सुना था कि तेरे पास स्वरूप आने वाला है। तो मैंने सोचा ये शायद किसी और की ब्लेसिंग होगी, क्योंकि मुझे अभी तो लोहड़ी पे गुरुपा ने बड़े मंदिर बुला के और मेरे डैडी अंकल जी के हाथ से स्वरूप ब्लेस किया था। तो इतनी जल्दी स्वरूप कैसे मिल सकता है? मैं तो डुगरी भी नहीं चाह रही हूँ। मैं संगत जी के साथ ग्रुप में हूँ तो, बट मेरे को ऐसे कोई स्वरूप ब्लेस करने वाला कोई है ही नहीं संगत जी। भाई गुरुपा की अनंतम अनंतम कृपा है मुझ पे। मैं बहुत बहुत खुश थी संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो आंटी जी अंकल मतलब गुरुपा की सेवा पानी नहीं कर पा रही थी, और उन्होंने मुझे ये जो दीदी आंटी के ज़रिए मतलब मेरे को गुरुपा मेरे पास खुद ब खुद आ गए। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत खुश हूँ कि मुझे फिर से गुरुपा का वाइट चोला, जो मेरा वाइट चोले का जो स्वरूप है, वो मुझे बहुत बहुत ही पसंद है संगत जी। बहुत सुंदर स्वरूप लगता है। वैसे तो मेरे गुरुपा हर चोले में सुंदर लगते हैं, पर मेरा फेवरेट चोला जो है वो गुरुपा जो मुझे सबसे ही
ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही स्मार्ट लगते हैं मेरे गुरुपा। और मुझे वाइट चोले में, बहुत गोल्डन चोले में और वाइट चोले में, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा गुरुपा पसंद है। जब मैं बोलती हूँ गुरुपा, मुझे कुछ भी जो मेरे लिए ब्लेसिंग हो ना, वो मुझे वाइट चोले में ही देना। जो मैसेज मतलब मैसेज आते फेसबुक इंस्टा पे, जो मैं कहती हूँ मुझे ना वाइट चोले में ही देना, तो मैं सोचूंगी वो मेरे लिए मैसेज है। तो गुरुपा ने मुझे दो दो स्वरूप वाइट चोले में दिए है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, लख लख बार शुक्राना है, करण करण बार शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। तो मैं बहुत खुश हूँ संगत जी कि मेरे पास गुरुपा का स्वरूप आया है। कृपा मेरे को सेवा करने का मौका दे रही है। मेरे पास जितनी भी 3 स्वरूप जो भी मुझे ब्लेस हुए, वो सीधा डोगरी बड़े मंदिर से ही ब्लेस हुए संगत जी। और 2 वाइट चोले में, और जो सबसे पहला मेरे को गुरुपा का स्वरूप मिला था, येलो चोले में मिला था, जिसमें महादेव मतलब गुरुपा के साथ है। वो सबसे ब्लेस स्वरूप है गुरुपा का। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। मैं गुरुजी की बेटी अपना नाम गुप्त रखते हुए अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं नहीं जानती कैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, कब जोड़ा और कैसे सब हुआ। मैं साईं बाबा में बहुत विश्वास करती थी और वहीं से शायद मेरे गुरुजी ने मुझे अ, अपना बना लिया। मेरे साथ बहुत कुछ घटित हुआ है। गुरुजी ने काफ़ी हद तक मेरे को उन चीज़ों से बाहर निकाला है, अभी भी निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सारे नेगेटिव लोगों को तेरे से दूर कर दूंगा, जितना तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है वो सब दूर कर रहे हैं। कहते हैं कि तेरे अपनों ने ही तेरे साथ बहुत कुछ किया है, तू बहुत भोली बच्ची है मेरी। गुरुजी बहुत बिल्कुल पिता समान मेरा ध्यान रखते हैं, बात बात पे सावधान करते हैं और बताते हैं कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मेरी बेटी को भी जॉब लेस किया है। गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं। और उन्होंने गाड़ी का बोला कि गाड़ी भी तेरे को दिलाऊंगा। मैंने गुरुजी को बोला बहुत मेरे को इतना लोगों की नज़रों में नहीं आना है, मैं इन चीज़ों से दूर ही रहती हूँ। और उन्होंने बोला कुड़िए अपना ध्यान भी रखा कर, तू अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है, सारा टाइम अपने परिवार और बच्चों में ही लगी रहती है। कभी कभार अपने लिए भी सोच लिया कर, अपना भी ध्यान रखा कर। गुरुजी बिल्कुल माता पिता की तरह मेरा ध्यान रखते हैं। और अभी भी मेरे हस्बैंड जी के साथ मेरा रिलेशन इतना सही नहीं था, उन्होंने काफ़ी हद तक सही करा है। और बहुत हमारे घर में क्लेश रहता था, उन्होंने काफ़ी हद तक वो ठीक कर दिया है। मेरे हस्बैंड जी के स्वभाव में काफ़ी बदलाव आ गया है, अभी भी आ रहा है।
और वो मेरी बस अब एक अरदास है, वो भी गुरुजी जल्दी पूरा करेंगे। मैं अपने तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी कि आपने मेरा हाथ पकड़ा, आपने मेरे सर पे अपना हाथ रखा। कोई नहीं है गुरुजी आपके सिवा, आपसे ही बात करती हूँ, आपसे ही अपना मन की व्यथा सुनाती हूँ। आपके अलावा और कोई कर भी नहीं सकता। सब कुछ आपके हवाले है गुरुजी। बस दुनिया में आए हैं तो जिम्मेवारियां पूरी हो जाए, यही है। सही तरीके से आपके आशीर्वाद से अपना हाथ कभी ना छोड़ना गुरुजी। आप ही वो, आपने ही मेरा हाथ पकड़ के रखना है गुरुजी। आपने ही मेरा अपना हाथ मेरे सर पे रखना है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैंने सोचा था मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी, इससे इससे बेहतर नहीं हो सकती, जो है ऐसे ही चलेगा। और मैंने इसी को अपना किस्मत मान लिया था। गुरुजी ने जब मेरा हाथ पकड़ा था तो उन्होंने ये भी बोला था कि मैं तेरी हाथों की लकीरें बदल रहा हूँ। संगत जी, जब कभी गुरुजी, मैं मानती हूँ आप मना करते हो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने पे, पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं गई और उन्होंने बोला कि तेरा राजयोग है, और ये सब जो कभी किसी ने नहीं बोला था। वहीं से गुरुजी की मेहर शुरू हो गई थी। गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुजी। बस मेरे हाथ ना छोड़ना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।